हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज की क्लास शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सभी लोग आ जाओ। जल्दी से शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं अपन। कल मैंने आपको एक सवाल भी दिया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर मान लो हमें उस रिंग के पास में ऐसा कोई पॉइंट देखना हो कि जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिले तो वो पॉइंट कौन सा होगा। सभी को मेरा आवाज़ सही आ रहा है। आज मैं थोड़ा घर से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका, घर से ही लाइव हूँ आपके बीच में। वॉइस क्लैरिटी सही है। तो देखो, एक तरफ तो आप क्या देख रहे हो, जो स्क्रीन है उसके ऊपर उसके साइड में मेरे को देख रहे हो, और पूरा साइड वाला पूरा बोर्ड देख रहे हो। इस बोर्ड पे मैं लिखूंगा पेन से और अपन इसको सीखेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो कल इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, लेट मी टेक द इन था कि भाई इससे ये कैसे आया था फॉर्मूला। एक हमने रिंग लिया था, इस रिंग का रेडियस हमने आर माना था। इस आर रेडियस से यहाँ से एक्स दूरी पर, और रिंग का जो चार्ज डेंसिटी वो लेमडा, या फिर रिंग का जो टोटल चार्ज था वो क्यू माना था। तो ये क्या मिला था, ये फॉर्मूला मिला था कि किसी रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई अगर पॉइंट हो पी, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आया था ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके बीच में रखा था कि देखो, जो सेंटर है हमारा, सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। ई सेंटर जो होता है रिंग पे वो जीरो पाया जाता है। और जो इन्फिनिटी होगी, यहाँ से मान लो किसी इन्फिनिटी पे जाएंगे कहीं पे, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मतलब रिंग से बहुत ज़्यादा दूर कहीं कोई पॉइंट लिया, प्रिंसिपल है उसको अगर आपने सही ढंग से सीखा हो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आप वो चीज़ सीख पाओ और आज इसको यूज़ कर सके अपन। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको डिफ्रेंशिएशन का मान जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो के क्यू तो कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, x है ऊपर और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये u अपॉन वी मेथड वाला हमें यूज करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो u अपॉन वी मेथड में क्या होता है, नीचे वाला जो टर्म होता है उसका तो स्क्वायर हो जाता है, यानी कि मैं नीचे क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 वाला कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, पीछे क्यूब बच जाएगा। अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस, तो x का डिफरेंस क्या हो गया 1, और नीचे वाले का एज इट इज रख देंगे। तो नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ही रख देंगे नीचे वाले को। माइनस में ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं 3/x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा, आगे तो आ जाएगा 3/2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 3/2 में से 1 गया तो ये बच जाएगा 1/2, और चेन रूल लगाएंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो इस तरह से ये हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले हमारे एक्सप्रेशन का, जिसे हम जीरो रखने वाले हैं। आई बात समझ में। u अपॉन वी मेथड जो होता है हमारा डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे हमने वो यूज़ किया। इसमें पहले नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, वही क्यूब हो गया। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कुछ नहीं डिफरेंशिएशन किया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया, नीचे वाले को एज इट इज रख दिया। माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3/2 पावर ऊपर आ जाती है। 3/2 पावर में से एक जाएगा तो 1/2 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंदर फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल ही होता है, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब देखो, इसको जीरो रखना है तो जीरो करने के लिए इसको जीरो करते हैं। तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन ले सकता हूँ। के क्यू में से ऊपर वाले में से मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 अगर कॉमन ले लिया जाए, और नीचे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्यूब, और अंदर ऊपर वाले में क्या बच जाएगा, अंदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, उसमें से 1/2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिंपली, माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं
देखो ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और 3x² है, तो एक्स स्क्वायर और 3x² घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x², और ये आ जाएगा r²। यानी कि इस पूरे को अगर जीरो करना है तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो बनेगा माइनस में 2x² प्लस r² बराबर 0, या फिर x² बराबर आ जाएगा r²/2, x² बराबर r²/2 आ जाएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो कितनी मिल जाएगी, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो ये मिल जाएगी r/√2। तो वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे मैक्सिमम मिलेगा वो पॉइंट कितना होगा, x बराबर r/√2। तो यहाँ से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, और इस पॉइंट की यहाँ से दूरी होगी r/√2, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकालते हैं। अगर आपको यहाँ तक किसी को डाउट आए डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है तो इसमें पूछ सकते हैं। तो ये x बराबर क्या है, r/√2, ये क्लियर है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। हेलो सभी बच्चों को, हेलो, गुड इवनिंग। आई बात समझ में। किसी को कोई डाउट होगा यहाँ पे तो बता दीजिए, मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ, आप इसमें कमेंट्स देख रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। बफरिंग हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। चलो, तो ये हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड की पोजीशन आ जाएगी x बराबर r/√2 पे। अब हमें पता लगाना है कि भाई उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या है। तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो हमारा फॉर्मूला है E बराबर, ये है हमारा फॉर्मूला E बराबर KQX अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। अगर इसमें हम x बराबर r/√2 रखते हैं तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में x की जगह पे, तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। तो E मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी, देखो KQ इंटू एक्स की जगह रखूंगा मैं r/√2 डिवाइडेड बाय, नीचे जो x² है उस x² की जगह क्या रखूंगा, r/√2 का होल स्क्वायर प्लस r² की पावर 3/2। तो जहां जहां पे x है आपका, वहां वहां पे मैंने क्या रख दिया, r/√2 रख दिया। तो वहां वहां पे मैं r/√2 रखूंगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। देखो प्रॉब्लम क्या थी, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भाई इसमें हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड किस पोजीशन में मिलेगा और कितना मिलेगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, काफ़ी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, शाबाश। और अभी मैं आपको ये करके बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाए। तो ये देखो डिफरेंशिएशन किया, फिर इससे x की वैल्यू आ गई r/√2, और मैं x बराबर r/√2 रखूंगा हमारे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो एक्सप्रेशन है रिंग की वजह से, तो उससे मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू मिलेगी मुझे E मैक्स, वो मिल जाएगा KQ r/√2 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा r²/2 प्लस ये आ जाएगा r², इसकी पावर आ जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, मैं बोर्ड को दो भाग में डिवाइड कर लेता हूँ। देखो इससे E मैक्स की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो E मैक्स आ जाएगा KQ r/√2, नीचे r²/2 प्लस r², ये आ जाएगा 3r²/2 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E मैक्स बराबर KQ r/√2। अब देखो 3 का पावर 3/2 है ना, 3 का पावर है 3/2, तो 3 का पावर क्या है 1.5। देखो 3 का पावर क्या है 3/2, इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 का पावर 1.5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर 1 प्लस 1/2, ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3। 3 का पावर 3/2 है तो इसको लिखा जा सकता है 3√3, और 2 का पावर 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखो कैसे लिखूंगा, मैं 3 को तो लिख सकता हूँ 3√3,
अब आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो एक तो स्क्वायर से तो जो 1/2 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये पीछे बच जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे 2 है, 2 का पावर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, ऐसे आ जाएगा। तो √2 से तो √2 कैंसिल, ठीक है, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारा KQ, और ऊपर आ जाएगा 2, नीचे वाला ये 2 ऊपर आ जाएगा 2KQ अपॉन 3√3R²। तो ये इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी रिंग की वजह से हो सकता है। इसका मान कितना आया हमारा 2KQ अपॉन 3√3R²। तो इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें मिल सकता है किसी भी रिंग की वजह से, ठीक है। आई बात समझ में? मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी रिंग की वजह से हो सकता है, इसका मान कितना है हमारा। ये बात समझ में आया सभी के? आ भी गया होगा, काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, है ना। तो इस तरह से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। ई मैक्स की वैल्यू है हमारी 2KQ अपॉन 3√3R²। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला है उसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि अगर हमें ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो इसे, तो कैसे किया जाए, तो वो देखते हैं। मान लो ग्राफ बनाना हो हमें, तो ये हमारी रिंग है, ये हमारा रिंग हो गया, जो आर रेडियस का रिंग है, और ये रिंग की एक्सिस है, जिस एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं ले लेता हूं यहां पे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारा, और एक्स एक्सिस पे ये मान लो कोई एक्स है, ठीक है। अब देखो, यहां से कोई x बराबर R/2 पॉइंट जो होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो यहां से देखो, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होने लगेगा और इन्फिनिटी पे जाएगा, तब तक 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है जहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिला, ये क्या हो जाएगा, x बराबर R/√2। ये हो जाएगा आपका x बराबर R/√2। तो ये देखो x बराबर R/√2 पॉइंट हो जाएगा। तो इसको लेते हैं R/√2, और इसकी वैल्यू कितनी है, जैसा कि हमने पिछले इसमें स्लाइड में देखा, 2KQ अपॉन 3√3R², और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2KQ अपॉन 3√3R²। तो इतनी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से मैं अगर देखो पीछे की तरफ जाऊं, पीछे की तरफ भी तो यहाँ पे भी तो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मिलेगा वो भी यहाँ पे कहीं पे मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ, इस तरह से उल्टा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा x बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस में R/√2। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा तो मैंने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव शो कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2KQ अपॉन 3√3R², ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ के जरिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेरिएशन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो चेंज है, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिंग के इस तरफ राइट हैंड साइड में तो हमने ऊपर की ओर एक मैक्सिमम मिनिमम का कर्व बना दिया, और रिंग के लेफ्ट साइड में हमने कर्व कैसा बनाया है, नीचे की ओर का। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अबव द एक्सिस तो पॉजिटिव वैल्यूज होगी और बिलो द एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज होगी। तो ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। आई एम चेकिंग द कमेंट सेक्शन। किसी को डाउट नहीं है इसमें? ये ग्राफ समझ में आया है आपको कि x बराबर R/√2 रिंग के इस साइड वो तो दे देगा पॉजिटिव वैल्यू, और रिंग के उस साइड नेगेटिव वैल्यू, और मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल ही होंगे, 2KQ अपॉन 3√3R², ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। ये है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग। तो ये जो डेरिवेशन किया था अपन ने पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग में,
हमने पहले तो हमने देखा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, तो उसकी वैल्यू निकाली, वो 0 होता है। उसके बाद में रिंग के सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आता है, तो उसका फॉर्मूला आया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखना है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही काम का फार्मूला है। और उसके बाद में मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना था रिंग की वजह से, तो उसके लिए हमने ये डेरिवेशन, मैंने आपको कल भी पूछा था कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अपन को डिफरेंशिएशन करना होता है। एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको 0 रखना है, तो उससे हमें जो x की वैल्यू आई कि भाई x बराबर r/√2 जो है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। तो अभी मैंने चेक नहीं किया डबल डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है चेक करना, क्योंकि हमें पता है कि हाँ मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिल सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो है प्लस माइनस r/√2 हो सकती है। यहाँ पे x जो है वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस r/√2 हो सकता है इस जो एक्सप्रेशन में। तो प्लस r/√2 पे तो अपन को राइट हैंड साइड वाला मैक्सिमा मिल जाएगा, और माइनस r/√2 पे लेफ्ट हैंड साइड वाला मिनिमा मिल जाएगा, या फिर उसको हम बोलेंगे राइट जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, वो हमें मिल जाएगी। तो हम इन दोनों वैल्यूज को जब रखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2kq/3√3r² आ जाता है। ये रिजल्ट आपको याद रहे तो अच्छा है, बढ़िया है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये रिजल्ट आप जरूर याद रखना, x बराबर r/√2। ये रिजल्ट आप ध्यान में रखना कि x बराबर r/√2 वाले पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है किसी रिंग की वजह से। और एक चीज़ ये आप ध्यान रखना, ग्राफ थोड़ा सा ये कर्व जो है यहाँ पे स्मूथ होता है, ये कर्व जैसे इस तरह से स्मूथ कर्व होते हैं, और ये स्मूथ कर्व इस तरह से होता है। तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे x बराबर r/√2 पे अपन को मैक्सिमम मिल गया, और एक x बराबर माइनस r/√2 पे मिनिमम मिल गया, और उसकी वैल्यूज हमने देख ली 2kq/3√3r²। तो ये आपका रिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल जवाब अपन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक रिंग लें और एक रॉड लें, तो उनके बीच में कितना फोर्स जनरेट होगा। क्वेश्चन जो है आपको देते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। एक रॉड है, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक रॉड लिया हमने, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज लिया, इनफाइनाइट रॉड है ये, और इस रॉड का जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कूलाम पर मीटर है। और ये रॉड किसी रिंग के बीच में से गुजर रही है, एक रिंग है, इसके चारों तरफ ऐसे एक रिंग है, उसके चारों तरफ, इस रिंग का रेडियस है r, रिंग का रेडियस r है। इस रिंग पे चार्ज है q, ठीक है, इस रिंग पे चार्ज q है, इस रॉड पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, इस रिंग पे चार्ज है q, इस रिंग की रेडियस है कैपिटल R। ये रॉड इनफाइनाइट है, बहुत ही लंबी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमें रॉड के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला है वगैरह वगैरह हमें पता है। तो हमें ये पता लगाना है कि जो रॉड है और रिंग है, इन दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स होगा। फाइंड आउट इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रॉड एंड रिंग। तो रॉड एवं रिंग में इंटरेक्शन फोर्स पता लगाओ। तो ये सवाल है, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट रॉड। और एक और चीज यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये वाला जो है ना इसका, वो इसका एंड कॉर्नर है, इस रॉड का यहाँ पे एंड कॉर्नर है, और रॉड का जो एंड कॉर्नर है वो कोइंसाइड कर रहा है हमारे रिंग के सेंटर से। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, एंड कॉर्नर ऑफ रॉड इज कोइंसाइडिंग विद सेंटर ऑफ रिंग। तो ये ध्यान रखना, ऐसा हमारा पूरा सिस्टम है। इस क्वेश्चन में हमें रिंग और रॉड के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगने वाला होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो देखते हैं आप में से कौन सही जवाब दे पाता है। मैं कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चेक करूंगा, आप ट्राई कीजिए एक बार,
थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नेट जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। अभी तो सही चल रहा है वीडियो। हाँ जी बताइए। वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नेट जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। नहीं, आज मैं पूजा पूछ रही है कि हेलो सर आप हमेशा ऐसे पढ़ाओगे क्या सर। नहीं, आज थोड़ा घर पे था तो उधर जाना नहीं हुआ बाहर, तो इस वजह से मैंने इस तरह से पढ़ाने का सोचा। हम्म। बाकी अपना बोर्ड वाला ही बेस्ट तरीका है, उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। तो आप बताओ इसका आंसर बताओ, फिर मैं ये सॉल्व कराता हूँ आपको। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को अपन को करना है। बताइए इसका आंसर। मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूँ। वीडियो रुक रहा हो तो बाद में थोड़ी देर बाद में रुकना बंद हो जाएगा। सॉरी, वो नहीं रुकेगा अगर इंटरनेट कनेक्शन सही आ जाता है तो। हाँ जी बताइए, कैसे किया जाए ये क्वेश्चन। किसी का आंसर आया? ओके, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि एक रॉड है, उसके उसका एक जो एंड है वो रिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कितना होगा, तो ये सवाल है हमारा। अब ये जो रॉड है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, इस रॉड की वजह से दो तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहे होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। जैसा कि हमें पता है कि जब एक रॉड का किनारा जो होता है उस किनारे पर दो तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहे होंगे। इधर वाला जो बन रहा होगा वो होगा के लेमडा अपॉन आर। के लेमडा अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी के लेमडा अपॉन आर इतना बन रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई डी क्यू चार्ज लूँ, तो उस डी क्यू चार्ज पे, रिंग के किसी छोटे से टुकड़े पे मैंने एक डी क्यू चार्ज दिया, उस छोटे से डी क्यू चार्ज पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा डी एफ, और मैं उसको अगर एक्स डायरेक्शन में देखूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू डी क्यू। जो छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड है रॉड की वजह से इस रिंग के कॉर्नर पे या फिर रिंग के ऊपर, जो छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड बना वो के लेमडा अपॉन आर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है के लेमडा अपॉन आर। उसी वजह से देखो आता है ना अपना रूट 2 के लेमडा अपॉन आर, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये जो छोटा सा फोर्स बनेगा डी एफ, वो क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर इंटू डी क्यू, इतना फोर्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा डी एफ वाई, ये आ जाएगा आपका के लेमडा अपॉन आर इंटू डी क्यू, ये आ जाएगा आपका वाई डायरेक्शन में फोर्स। एक्स डायरेक्शन के जो फोर्स होंगे, जैसे यहाँ पे के लेमडा अपॉन आर इंटू डी क्यू इधर, और यहाँ पे भी देखो अगर इसके अपोजिट जो साइड वाला अगर छोटा सा एलिमेंट लू डी क्यू, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर डी क्यू, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर हो गया। तो ये इस पे डी क्यू फोर्स इधर लगेगा, और नीचे की ओर लगेगा के लेमडा अपॉन आर, नीचे होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इंटू डी क्यू, यहाँ पे इतना फोर्स लगेगा। और मैं फोर्स के लिए लिखूं तो यहाँ पे भी डी क्यू का मल्टीप्लाई कर दूंगा,
और यहाँ पे भी डी क्यू का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो ये वाले जो फोर्स है दोनों कंपोनेंट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाले जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो जो टोटल फोर्स मिलेगा, टोटल फोर्स वो किसकी वजह से मिलेगा, इंटीग्रेशन डी एफ वाई, जो वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हमें टोटल नेट फोर्स की वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा ये राइटिंग वाला काम नहीं कर रहा है, अपन कल जो है वही बोर्ड वाला पैटर्न ही यूज करेंगे। आज मैं उधर जा नहीं पाया था लाइव लेक्चर के लिए, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा यूज किया है। और अभी आप थोड़ा सा इसको वर्बली समझना कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स के कंपोनेंट है, आपको देखो दो बातें ध्यान में रखनी है। रॉड की वजह से, रॉड का जो वन एंड होता है, इनफाइनाइट रॉड होती है, उसके एक एंड पे जब जाते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है वो दो तरह के बनते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर और वर्टिकल डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन आर। अब उन इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट की वजह से इस रिंग के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उन पे फोर्स क्रिएट होगा। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट हो रहा है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है फोर्स के वो कैंसिल हो जाएंगे। केवल जो फोर्स मिलेगा हमें वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसी की वजह से मिलेगा, वही हमें टोटल फोर्स देगा। तो उस टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब इसमें देखो के लैम्डा अपॉन आर तो क्या है, कांस्टेंट है, हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, केवल डी क्यू का। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो छोटा छोटा डी क्यू जोड़ के क्या बन जाएगा, टोटल क्यू बन जाएगा हमारा नेट। तो इससे हमारा जो फोर्स आ जाएगा टोटल एफ वो आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू क्यू। तो इतना इंटरेक्शन फोर्स जो है इस रॉड के बीच में और इस रिंग के बीच में वर्क कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी इश्यू आ रहा है लेक्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। हाँ, सोनू कोठारी आर यू IITian? बिल्कुल मैं IITian हूँ, IIT कानपुर से ग्रेजुएट हूँ। अभी थोड़ा सा इस वाले मेथडोलॉजी में वीडियो पैड पे ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज के लिए आप एडजस्ट करो, कल अपन वापस बोर्ड वाले पे चलेंगे। अच्छा, ये समझ में आया आपको? इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कोई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आई हो इस सवाल में तो एनीबडी कैन आस्क। यस, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिंग के ऊपर रॉड की वजह से लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो तो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेज, और केवल वर्टिकल डायरेक्शन वाले जो फोर्स हैं वो ही काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टोटल फोर्स वाला, टोटल फोर्स वाले में देखो एक्स डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और वाई डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो ही एग्जिस्ट करेंगे, वही हमें नेट फोर्स देंगे। तो उससे जो टोटल फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ वो हो जाएगा इंटीग्रेशन के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी क्यू। अब के लैम्डा अपॉन आर तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू। तो इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा छोटा डी क्यू जब जोड़ेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, नेट क्यू हो जाएगा। तो के लैम्डा अपॉन आर इंटू क्यू, ये हमें नेट फोर्स दे देगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ तक रखते हैं अपन। आज का लेक्चर इतना यहीं पे रखते हैं, थोड़ा क्वालिटी इशू आ रहा है। क्वालिटी में मेरे ख्याल से वीडियो रुक के आ रहा है ना आप सभी को, या सही ढंग से मिल रहा है, बताओ। ये वाला फॉर्मेट मैंने एक थोड़ा नया डिजाइन किया है कि इसके माध्यम से अगर क्लासें ली जा सके तो आपको पहले वाला समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा अगर अजीब सा लगा हो इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पहले वाला ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपके? इस वाले में अगर थोड़ा डाउट है तो अपन एक नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है किसी तरह का इस वाले पोर्शन में। पहले वाले पोर्शन में भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं एक बार डाउट आपको क्लियर करूंगा, फिर बाद में मैं वीडियो स्टॉप करूंगा ये वाला। पहले एक बार डाउट आप पूछ सकते हो। अच्छा, रुक के आ रहा है, ओके, तो प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है नेट के कनेक्शन की वजह से। तो चलो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और
अपन नेक्स्ट जो है कल अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का भी इशू है और इस वाले में थोड़ा सा जो है ये वीडियो पैड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं, अपन कल इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। और आज मैं थोड़ा जा नहीं पाया था उधर क्योंकि घर पे आया हुआ था, तो हमारा पूरा सेटअप जो है कोचिंग के अंदर लगा रखा है हमने। तो कल मैं वापस आपको वही बोर्ड के तरीके से जो हम लाइव आते हैं आपके बीच में उस तरह से आपको वापस पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाबा टाटा, बाय।